उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और इस 6 चरणों के चुनाव में हम सब ने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी को अब ये लग गया है कि वो सत्ता में नहीं आ रही है और इसके कारण उनके नेताओं के बड़बोलेपन या बिगड़ैल बोल लोगों के सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव को हमने ये कहते सुना है कि मैं लिस्ट बना रहा हूं। अब उस लिस्ट बनाने में वो धमकाने के लहजे में बात करते हैं। इसी में आपने देखा कि ममता बनर्जी की एंट्री हुई और बनारस के रोड शो के दौरान किस तरह से उनका विरोध हुआ, लेकिन फिर वो बड़बोलेपन के कारण और बिगड़ैल बोल के कारण योगी पर शब्द पर उसने ऐसा बयान दिया जिससे सारे संत समाज में आक्रोश है। लेकिन वो कहती है कि ये योगी नहीं भोगी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में काफी नाराजगी है, क्योंकि जो लोग संत का सम्मान करते हैं, योगियों का सम्मान करते हैं, उनको ये अपमान दिखाई दिया है। और अब आपको बताएं, मुख्तार अंसारी का बेटा जो कि मऊ की सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी है, अब्बास अंसारी, इसका एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो में ये कह रहा है कि हमने अखिलेश भैया से कहा है कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर ना करना, पहले हम हिसाब करेंगे और उसके बाद उनका टिकट पर मोहर लगेगी। ये क्या लहजा है? इस पर हालांकि एफआईआर हुई है, क्योंकि एक धमकी सीधा सीधा पुलिस को दी जा रही है, प्रशासन को धमकाया जा रहा है कि हमारी सरकार आई तो पहले हिसाब होगा। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है। फिल्मों में हमने देखा है कि किस तरह से विलेन जो होता है वो पुलिस वालों को धमकाता है और करते क्या है, वो करते क्या है कि पुलिस वालों के ऊपर हमले करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। ऐसा कई बार फिल्मों में देखा है, लेकिन हकीकत में उत्तर प्रदेश में यह हुआ है। पहले समाजवादियों की सरकार में मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों पे हमले किए, जिस तरह से विकास दुबे ने हमले किए, यह समाजवादियों के शासन में हुआ है कि गुंडे और माफिया गैंगस्टर ये हावी रहते थे पुलिस के ऊपर। लेकिन अब योगी सरकार आई है, योगी सरकार आने के बाद से बिल्कुल ये मामला उलट गया है। आज गुंडे घबराए हुए हैं, मवाली जेल के अंदर बंद है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद है, तो उनका बेटा अब पुलिस को धमका रहा है। पता नहीं कहां से उसको ये मुगालता लग गया है कि सरकार हमारी बन रही है। बाई चांस सोचिए, अभी एक 7वां चरण बाकी है जिसमें ये मऊ की सीट पर भी चुनाव होना है। एक सोचिए, कल्पना करिए कि बाई चांस यदि गलती से समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये क्या करने वाले हैं। ये योजना अंदर अंदर मीटिंग कमरे में बैठकर नहीं कर रहे हैं कि इनको क्या करना है। इनका हौसला देखिए, खुलेआम मंच से बोल रहा है। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और बेटे के बोल ये हैं कि वो पुलिस कर्मियों को पहले हिसाब किताब करेगा, पहले उनको मारेगा, क्या करेगा उनको, मतलब धमकी। और वो भी तब जब अभी चरण बाकी बचा हुआ है, वोटिंग होना बाकी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और इसमें आप देखें कि वो जो ये इस तरह की बातें कर रहा है, मुख्तार अंसारी का बेटा, उसके विचार ये तब हैं जब अभी चुनाव होना बाकी है। तो ऐसे में उनके हौसले देखिए, उनकी योजना देखिए कि वो उत्तर प्रदेश को कहां ले जाएंगे। और इसीलिए ये जो इस तरह के बोल हैं इनके, चाहे वो अखिलेश यादव के बोल हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी के बेटे के बोल हैं, ये इसमें अखिलेश यादव की सहमति है। जब ममता बनर्जी योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही थी, अखिलेश यादव ताली बजा रहा था और हंस रहा था। और ये बता रहा है मुख्तार अंसारी का बेटा, ये जो अब्बास अंसारी है, कहता हम अखिलेश भैया से मिलके आए और हमने कहा भैया जी 6 महीने तक ट्रांसफर ना करना। अब ये बयान जब आया है तो अखिलेश यादव कहीं इसमें ये बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि वो तो खुद लिस्ट बना रहा है। वो तो अखिलेश यादव ने खुद कहा है हम लिस्ट बना रहे हैं, पहले देखा जाएगा। और आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव भी पत्रकार तक को धमका रहा है। पत्रकार वार्ता चल रही है, उसमें एक पत्रकार ने अगर सवाल पूछ लिया और सवाल पसंद नहीं आया तो अखिलेश यादव क्या कहता है, हाँ हम देख रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को भी हम देखेंगे। मतलब सीधा सीधा गुंडाई करने का प्लान अभी से बना लिया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, हालांकि जो अभी तक के सर्वे, अभी तक की जो जमीनी हकीकत है, अभी तक की जो 6 चरणों की रिपोर्ट है, उसके आधार पर यह तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती दिख रही है। और इतना ही नहीं, समर्थन से कहीं आगे
वो सीटें उनको मिलती अभी तक 6 चरण में दिख रही है। लेकिन आप सोचिए कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये क्या करते। और अभी आप देखें कि ये इनके बोल हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह की भाषा से वो जो गुंडा, माफिया, मवाली, कौन लोग इसका सपोर्ट करेंगे? आम जनता, आम नागरिक तो इसका सपोर्ट नहीं करेगा। जो एक आम आदमी है, जो कानून पसंद आदमी है, जो शांति प्रिय आदमी है, वो क्या इस मुद्दे पर वोट देगा? कि जो अब्बास अंसारी ने वर्ड बोले कि पहले हम हिसाब करेंगे, पुलिस वालों के ऊपर बल प्रयोग करेंगे, क्या करेगा ये? तो इसके ऊपर हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है, धारा 171(6) और 506 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। देखना तो यह भी है कि अब इस पर चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से ये धमकी दे रहा है प्रशासन और पुलिस को, इसके चलते वोटिंग वाले दिन ये जरूर कोई ना कोई बवाल करेगा, ऐसा माना जा रहा है, और इसलिए इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। लेकिन ऐसा कानून है हमारा कि प्रत्याशी है तो उसको शायद सजा नहीं होती होगी। अब ये फैसला तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये डरा धमकाकर प्रशासन को दबाव में लेना चाहते हैं और ये जनता को भी डरा रहे हैं। इनडायरेक्टली ये जनता को धमकी है कि यदि तुमने हमारे विरुद्ध वोट दिया तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस का हम क्या करने वाले हैं। जब पुलिस को धमकी दे सकता है तो जनता का क्या हाल करेंगे। और हमने देखा कि जिस समय समाजवादियों की सरकार थी तो ये जो माफिया डॉन थे, ये क्या कर रहे थे? मुख्तार अंसारी पे अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आई? जो अब योगी जी ने संपत्ति जब्त की है, लगभग 200-250 करोड़ की, किसके भी प्लॉट पे जाके खड़े हो गए। जो प्लॉट समझ में आ गया, पसंद आ गया, बस कहा ये प्लॉट हमारा, लिखो और करो साइन कागजों पे, साइन नहीं करे तो गायब। इस तरह के दबाव से इन्होंने वो संपत्तियां अर्जित की, जबरदस्ती लोगों की जमीनें कब्जाई, जबरदस्ती लोगों की जमीनों पे कब्जे किए और संपत्तियों पे कब्जे किए, जिसके कारण ये रईस बने। लोग ये कहते हैं कि साहब आपने देखा किस तरह से शाही जिंदगी ये जेल में काट के आए। पंजाब की सरकार ने पूरा प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि भाई योगी जी हैं और योगी जी की पुलिस अगर रिमांड पे लेगी तो जान को खतरा हो सकता है। तो ये जो पूरी कांग्रेस उनको पंजाब में सेवा कर रही थी, काहे के लिए? क्या ये कोई क्रांतिकारी है? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत ही दया का पात्र है, या ये कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है? एक माफिया डॉन है जिसके ऊपर मर्डर समेत कई सारी संगीन धाराओं में केस दर्ज है। लेकिन ये भी हमने देखा कि कांग्रेस खुल करके उसके समर्थन में आ गई। क्यों भाई? अब समाजवादी पार्टी उसके बेटे को, जो भारतीय समाजवादी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट है, वो भी क्यों बना है गठबंधन से? इसलिए बना दिया कि ताकि जो है सीधे सीधे अखिलेश यादव को कोई ये ना कहे, क्योंकि पहले फेज में जिस तरह की लिस्ट आई थी और उसके बाद अखिलेश यादव को घेरा गया था, उससे अखिलेश यादव को लगा होगा कि कुछ बचाव कर लें। दूसरा, ये चाहते होंगे कि यहाँ जो हिंदू वोट है वो उनको मिल जाए। जो सुहेल देव समाज पार्टी बनाई है वो यही सोच के उसमें गठबंधन से खड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब ये समझ चुकी है, ये जो माफिया हैं, ये जो अपराधी हैं, अब इनके दिन लद गए। उत्तर प्रदेश में तो दोबारा अब वो माहौल होगा नहीं, इन अपराधी मवालियों की कुछ चलेगी नहीं। और इसलिए अब ये अंतिम ये उस पर हैं कि इस तरह के बयानबाजी करके ये केवल और केवल अपने गुर्गों को ये बता देना चाह रहे हैं कि हम डरे हुए नहीं हैं। हालांकि आपको बता दूं, इन्हों को वो वीडियोस देखनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी वो वीडियो देखना चाहिए कि योगी जी के कार्यकाल में गले में तख्ती टांग के और हाथ ऊपर उठा करके थाने में अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। अगर उसको याद नहीं है तो वो याद करना चाहिए और समझना चाहिए कि योगी बाबा जब आते हैं तो फिर बुलडोजर, अभी उन्होंने जैसा बोला कि मेंटेनेंस के लिए गया है, ये बुलडोजर अभी चलेगा। तो मुख्तार अंसारी का बेटा तैयार हो जाए इस बात के लिए कि हिसाब किताब जो वो कह रहा है ना 6 महीने ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, मुख्तार अंसारी के बेटे की बात योगी जी सुन रहे हैं और वो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे कि 6 महीने वो अधिकारी जो वहां हैं उनका ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहले इस बात का हिसाब किताब करेंगे कि आप धमकी किसको दे रहे थे और क्यों। वंदे मातरम।